हसन साहब, DGISPR ने कहा है कि फौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। फौजी क़यादत जमहूरियत को सपोर्ट करती है, मार्शल लॉ का कोई इम्कान नहीं। क्या कहेंगे? सारी बातें दुरुस्त हैं। उसकी वजह है कि फौज बहरहाल मकबूल तरीन एक इदारा है और हर बार इनके आने पे मिठाइयाँ जो बटती हैं उसकी एक वजह होती है। लोग नको नक आ जाते हैं इन रिलीज सियासतदानों से। तो बहरहाल फौज के साथ कमिटमेंट लोगों की अटूट है, इसमें कोई शक नहीं। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन से फरार, ये सारे अंडे बच्चे जो हैं ना, इस वक्त जो गंद पड़ा हुआ पूरे मुल्क में, उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है, इलेक्शन से फरार। ख़त्म, कोई वजह नहीं है। ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, जो गंद मचा हुआ है, इसके पीछे सिर्फ एक, ये दहशतगर्दी है जी, ये फलाना है जी, टमकाना है जी, लॉ एंड ऑर्डर है जी, इस्तेकाम नहीं है। वो सारे इन सारे ये गंद बला की जो माँ है वो है इलेक्शन से फरार। अच्छा, रह गया मार्शल लॉ, तो भाई दौरे हाजिर में ये वैसे भी मुमकिन नहीं है, आउटडेटेड चीज़ है एक। जैसे हमारे यहाँ अगर आप अपनी लुगत उठा के देखो, अंग्रेज़ी की डिक्शनरी उठा के देखो, तो बेशुमार अल्फाज हैं जो ख़त्म हो गए हैं, मौजूद होने के बावजूद वो मौजूद नहीं हैं। मसलन एक ज़माने में कहते थे जी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अब कहते हैं डेवलपिंग। मतलब इस तरह का काम होता है। मारूफ मानों में तो परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे आदमी थे। मारूफ मानों में तो मार्शल लॉ उन्होंने भी नहीं लगाया। और क्या उन्होंने कभी खुद को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कहलवाया? नहीं। तो ये ISPR ने जितनी भी बातें की हैं DG ने, तो बिल्कुल एकेडमिकली 100% दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। फौज की तो इस मुल्क, फौज आखिरी उम्मीद है इस मुल्क में। वो कहाँ मौत पड़ जाती है इनको, गोस्ट स्कूल पकड़ने हैं, बिजली चोरी पकड़नी है, जलजला आ गया है, सैलाब आ गया है, हर जगह तो फौज की जरूरत है। तो अगर तुम 12 सिंगों की तरह आपस में लड़ोगे, भेड़ुओं की तरह, दुम्बों की तरह, मतलब तो सियासतदानों की तरह बिहेव ही नहीं करोगे। अब माशाल्लाह नई खबर आई है ये वो सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो फिर अल्टीमेटली क्या? तो लेकिन बहरहाल बात उनकी दुरुस्त है। चलें आगे चलें। हसन साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीफ जस्टिस ने इमरान खान को अदालत में खुशामदीद कहा। काश नवाज शरीफ को देखकर भी कहा होता कि आपको देखकर अच्छा लगा। मरियम नवाज फरियाद तालपुर को भी कहा होता। नवाज शरीफ ने लंदन से कहा है कि 60 अरब लूटने वाले को देखकर खुशी हुई। यार ये क्या लोग हैं जिनका आप लेके बैठ जाते, ना को कैलिबर ना को क्लास, एवन फील्ड में बैठ के जिसका आज तक को सर पैर ही नहीं है। एक ऐसा आदमी ये बात कर रहा है जो कैमरास के सामने बैठ के, यानी इससे बड़ा एतराफ़ जुर्म हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा एतराफ़ी बयान मुमकिन ही नहीं है कि वो जो क्या एसेट्स बियॉन्ड इनकम, ये तो किसी को क्या है, अंदाजा लगाओ लेवल का। ये बंदा उठ के इस तरह की बात कर रहा है। ओ यार, खुदा का खौफ करो। कैसी अजीबो गरीब किस्म की, क्या मतलब, व्हाट इज ही ट्राइंग टू से? कोई छुप के बात की है, कोई रिटायरिंग रूम में ले जाके बात की है, कर्टसी है। साहब प्राइम मिनिस्टर है, जिसका दिल करता है करे, जिसका दिल करता है ना करे। क्या उठ के वो पेपर वेट उठा के मार देते इमरान के सर पे? ये क्या फजूल बात कर रहे हैं? 50 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके भगा हुआ एक बंदा बैठ के ये बात कर रहा है। भाई छाछ तो बोले, छलनी कैसे बोलती है? मुझे सबसे ज्यादा जो चीज बुरी लगती है ना पॉलिटिशियन में, आप यकीन करो, करप्शन से भी ज्यादा इनकी ये बेशर्मी और ढिठाई। वो तू है कौन? तो एक मफरूग आदमी है, जिस जायदाद में बैठा है उसका कोई किस्सा कहानी नहीं है, ना आपको सर पैर नहीं है किसी चीज का, और आप बैठ के तबसरा फरमा रहे हो। बहरहाल चीफ जस्टिस जो हैं वो बड़े सब्र ज़ब्त हम्मुल बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। बाकी एक डिसेंसी कर्टसी, ये लेवल आ गया इनको, ये बात ही समझ नहीं आती। लेटर हुए बंदा पूछता है कि अच्छा आपको देख के खुशी हुई जी, ठीक है। तो क्या है इसमें, क्या रखा है? फजूल बात, ढंग की बात है नहीं इनके पास करने को। अच्छा साहब, PDM ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज और धरने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकला तो हमें उंगली टेढ़ी करनी आती है।
मौलाना फजलुर रहमान है, घी नहीं डीजल कहा होगा। डीजल जो है ना वो उनको पता है। देखो जी बेटा खपा हुआ है, बहुत आला भाई समधी मौज कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा एक ट्राइब्स हैं 12-13 जो पिकनिक मना रहे हैं। ये जो सालिक से ये तो पिकनिक चल रही है, चंद खानदानों की है, बाकियों का तो अच्छा। लेकिन ये इनका वाजबी सा एक धरनी टाइप चीज़ बिल्कुल हो जाएगी, चूंकि इनके पास तालिब इल्म होते हैं। सपोर्टर तो क्या होना है, ये तो एक प्रेशर ग्रुप है बेसिकली। तो मौलाना की जो पार्टी है वो इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। ये बुनियादी तौर पे बहरहाल जो भी है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा। पूरे का पूरा ख़ानदान मौज ले रहा है, तो जाहिर है भाई पैर के नीचे आया हुआ बटेरा कौन छोड़ता है। आप अपनी आखिरी कोशिश करेंगे, उनका हक है। वो अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है, ये भी अपनी आखिरी जंग लड़ रहे हैं। मामला क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है सर। हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने भी धरने में शिरकत का ऐलान किया है। अच्छा, अगर वो असर के वक्त रोज़ा तोड़ना चाहती है पीपल्स पार्टी 100 बार तोड़े। अगर कोई कसर रह गई थी, वो इस तरह के 1-2-4 और भोंडे फैसले करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो धरना देना है बिलावल ने, तो अपने नाना की फांसी, जिसे फांसी कहना नहीं चाहिए, वो तो कत्ल था, सीधा सादा कत्ल था, उस पर धरना दे। वालिदा के कातिल आज तक पता ही नहीं है, कोई सर पैर ही नहीं है केस का, आगा पीछे ही कोई नहीं, पुरसाने हाल ही कोई नहीं। धरना देना है तो उस पर दे। तो इसलिए ये बहरहाल मैं वही कह रहा हूँ ना जी, इत्तेहादी हैं ये ज़रूरतों के। ये वो 5 मुख्तलिफ साइज़ की उंगलियां हैं जो खाबा खाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। यूं निवाला तोड़ने के लिए सारी उंगलियां देखो इत्तेहाद कर लेती हैं, यकजहती आ जाती है। ये 13 उंगलियां हैं, इंसान की 5 होती हैं। अंगूठा किधर जा रहा है, अंगुश्ते शहादत किधर है, ये सबसे छोटी उंगली किधर है, लेकिन खाते वक्त इकट्ठी हो जाए 13 की 13 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, तो जाहिर है हाथ पाँव तो मारेंगे। जब तक इनका वो टोला लगा हुआ है लगा रहे, अवाम जाए भाड़ में, इनका कोई इशू नहीं है जी। वैसे दाद देनी पड़ेगी इमरान खान को कि हुकूमत को ये एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बात है। उसकी वजह है सर्वाइवल की जंग है ना जी। वो अवाम के सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, ये जाती सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, है बेसिकली सर्वाइवल की जंग। और इसके बाद मैं एक बात बताऊं, जहां ये मैच पहुंच गया है ना, इसके बाद फैसला हो जाएगा कि अवाम ने मजीद 75 साल जलील होना है ऐसों और इन जैसों के हाथों, या आने वाले दिन कोई खुशखबरी लेके आएंगे। याद रखना, ये आने वाले चंद हफ्तों में ये फैसला होने जा रहा है। ये इलेक्शन और नो इलेक्शन ये सादा काम नहीं है। इसके पीछे पाकिस्तान के आम आदमी का मुस्तकबिल, जो आज तक गुलाम है, बदतरीन गुलामी है। देखो, गुलाम हो नंगा चिट्टा, उसको पता होता है। आप पे ठप्पा लगा हो आजादी का, हूं आप बदतरीन गुलाम। वो लानत नहीं ऐसी आजादी पे जहां वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ही ना हो। वैसे तो घर नहीं कायम रह सकते। आप किसी बच्चे के साथ कोई सलूक करें, किसी के साथ कैसा करें, किसी का, वो तो बहन भाइयों में नफरत पैदा हो जाएगी, फासले पैदा हो जाएंगे। याद रखना, एक मैं नाम भूल रहा हूँ बादशाह का, उसने कहा कि मेरे इतने बेटे हैं। उसने अपने वजीर से कहा कि ये जो मैंने दादा परदादा से इनहेरिट की है ये अंगूठी, ये मैं अपने लाडले बेटे को देना चाह रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है। वजीर आजम ने पूछा जी वो क्या सुल्तान? उसने कहा कि बाकी सारी औलाद उसकी दुश्मन हो जाएगी। कमाल है। पता है जवाब क्या दिया वजीर आजम ने? उसने कहा तो सुल्तान आप यूं करें, इसके रेप्लिकास बनवाएं, बिल्कुल एक जैसी हो, डिफ्रेंशिएट करना ही मुश्किल हो, धात भी वही हो, हीरा भी वैसा ही हो सारा, लेकिन जो असली है वो अपने हकीकी फर्जंद को दे दें। ये बादशाहों को भी करना पड़ता है। इस मुल्क में कोई खाली कोई नहीं है। अंदाजा लगाओ, जिनके पास है वो फटने पे आए हुए हैं, जिनके पास नहीं है वो हैरत अंगेज सूरत हाल है। इट्स वेरी पेनफुल। ये बरकरार रह नहीं सकती। चूंकि ये मैं नहीं कह रहा, हमारे असलाफ के कुफ्र पे कायम मुआशरा जिंदा रह सकता है, जुल्म पे कायम नहीं।